हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब। आज हम 9 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है द रिसेंटली डिस्कस जामाता कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू। हाल ही में चर्चा में रहा जामाता तटरक्षक अभ्यास किससे संबंधित है? ये संबंधित है आंसर बी, इंडिया एंड जापान। तो जामाता इज ए बाईलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। इसका एम है इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। और मित्र शक्ति है, यह भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और धर्म गार्जियन है, यह भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, एक्सरसाइज है। लूपेक्स है, यह भारत और जापान का एक संयुक्त चंद्रमा मिशन है। एंड जो यहाँ पे समुद्र लक्ष्मण जो है, यह भारत और मलेशिया के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। तटरक्षक अभ्यास भारत और कई देशों के साथ सामुद्रिक सुरक्षा सहयोग के लिए अभ्यास है। और उत्कार जो है भारतीय तटरक्षक बल का एक स्वदेशी तकनीकी कार्यक्रम है इंडो पैसिफिक में, जो कि भारत जापान की भागीदारी बढ़ रही है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम है। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट कैरेबियन कंट्री टू अलाउ द यूज ऑफ यूपीआई रिसेंटली। हाल ही में यूपीआई के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा बना है? तो आंसर ए है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो भीम ऐप के जरिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्रणाली को अपनाया है और यह यूपीआई उपयोग करने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है। यह ऐतिहासिक कदम अगस्त 2025 में और 3 से 4 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विदिवसीय दौरे के दौरान घोषित हुआ था। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट और त्रिनिदाद एंड टोबैगो की मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बीच सितंबर 2024 में हुए समझौते का एक परिणाम है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द हॉलीहॉल लकी विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल टीम इन इंडिया प्रीमियम लीग। हॉलीहॉल लकी के अनुसार आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम कौन सी है? तो आरसीबी है, रीजन तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक हॉलीहॉल लकी की 2025 में आईपीएल ब्रांड वैल्यूएबल स्टडी के अनुसार रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी अब सबसे मूल्यवान आईपीएल फ्रेंचाइजी है, जिसकी ब्रांड वैल्यू है यूएस $269 मिलियन, लगभग 2200 करोड़ रुपए है। तो आरसीबी ने पहली बार आईपीएल खिताब जीता था 2025 में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट विच इज रीजनल डिप्लॉयड द एआई बेस्ड स्मॉस सिस्टम टू टैकल द मॉस्किटो थ्रेट। हाल ही में मच्छरों से निपटने के लिए एआई आधारित स्मॉस सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? आंसर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम को लॉन्च किया है। एक एआई चालित जो प्रणाली है, मच्छर की गतिविधि का नज़र रखती है और नियंत्रण उपाय करती है। पायलट चरण में यह 66 लोकेशन पर लागू किया जा रहा है, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा एंड काकीनाडा एंड राजा महेंद्र वरम एंड नेल्लोरू एंड कुर्नूल में। तो यह प्रणाली सेंसर, ड्रोन, आईओटी, ट्रैप और रियल टाइम डैशबोर्ड का उपयोग करती है, जिससे मच्छर की स्पीसीज, जेंडर, डेंसिटी की जानकारी मिलती है और टारगेटेड जो लार्विसाइड एंड स्प्रेइंग संभव होता है। नेक्स्ट है रिसेंटली हन हथियाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट टॉप द नीति आयोग NER-SDG इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24। हाल ही में नीति आयोग की NERD-SDG इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में हन हथियाल जिला किस राज्य का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला रहा है? ये आंसर ये है मिजोरम का जिला। हनहतियाल जिला जो मिजोरम के दक्षिण भाग में स्थित है ने NER-SDG इंडेक्स 2023-24 में 81.43 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट में उत्तर पूर्वी राज्यों के 120 जिलों का आकलन किया गया था। NER-SDG इंडेक्स जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को नीति आयोग ने डोनर मंत्रालय और यूएनडीपी के सहयोग से तैयार किया गया। इसका उद्देश्य है उत्तर पूर्वी राज्यों में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापना और विकास योजनाओं के लिए डेटा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है द न्यू स्पीसीज जो पेथियाल डिब्रूगरहेंसिस डिस्कवर रिसेंटली इन द ब्रह्मपुत्रा इज रिलेटेड टू। हाल ही में ब्रह्मपुत्र में खोजी गई एक नई प्रजाति जो पेथिया डिब्रूगरहेंसिस किससे संबंधित है? आंसर ए, फिश से। तो पेथियास डिब्रूगरहेंसिस एक नई फ्रेश वाटर फिश है जो मीठा जल की पानी में रहती है, जिसे असम के डिब्रूगढ़ के पास ब्रह्मपुत्र नदी में जो
जो कि माइजान में खोजा गया। और यह जो है कि यह सिप्रिंसटाइड एंड कार्प फैमिली की एक प्रजाति है जिसे बर्ब कहते हैं। और इस नई मछली को विशेष गुणों से जैसे बनाया गया है, तो यह प्रोमिनेंट काली धब्बी के लिए एक अभाव के आधार पर एक अलग पहचाना गया है। नेक्स्ट है, वेयर हैज द कैंसर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिम्स्टेक कंट्री रिसेंटली स्टार्टेड। हाल ही में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ, तो ये मुंबई में शुरू हुआ। इसका द टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन मुंबई लॉन्च द स्पेशलाइज्ड कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पार्टिसिपेंट बिम्स्टेक कंट्री on 7 July 2025. The training include radiation oncology, nuclear medicine, and radiology. Initially involved 21 participants from Bangladesh, Bhutan, Myanmar, and Nepal. Next है, where has V.S. Ravi released the book Confessions of the Shakespeare Addict recently? हाल ही में B.S. रवि ने Confessions of the Shakespeare Addict नामक किताब का विमोचन किया। आंसर डी, हैदराबाद में। The retired IPS officer and author V.S. Ravi officially launched his book and Confessions of the Shakespeare Addict and Hyderabad on Monday, July 7, 2025. The event of attractive the gathering of scholar, literacy enthusiasts, and former bureaucrat and was the moderated by the former IPS officer V. Krishna Rao. Next है, when is the World Bio Product Day 2025 celebrated? World Bio Product Day 2025 कब मनाया गया है, और ये 7 जुलाई को हुआ। तो विश्व स्तर पर वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है, और जिसका उद्देश्य है सस्टेनेबल बायो प्रोडक्ट के महत्व को बढ़ावा देना। 2025 में यह दिन पर्यावरणीय जागरूकता और जैव आधारित नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए 7 जुलाई 2025 को मनाया गया। यह पहल वर्ल्ड बायो इकोनॉमी एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई थी ताकि बायो आधारित उत्पादों के उपयोग और विकास को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। तो हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द 3x35 इनिशिएटिव। हाल ही में 3x35 पहल शुरू करने वाला कौन है? WHO है। तो वैश्विक स्वास्थ्य संगठन राजकोषीय दोषी जो दबाव के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 जुलाई 2025 को 3x35 पहल शुरू की है। इसका लक्ष्य है 2035 तक तंबाकू, शराब और मधुर जो पेयजल हैं और 50% हेल्थ है जो टैक्स लगाना, जिससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव और राजस्व में वृद्धि हो सके। तो आज हमने 9 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें।